शिक्षकों के वेतन वृद्धि की घोषणा सन 2020 के सितंबर-अक्टूबर के विधानसभा चुनाव के उपलक्ष्य में की गई थी। चूँकि उस महीने में चुनाव का मौसम था, विधानसभा चुनाव होना था, उस समय सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि की बात कही थी, जो चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद सरकार बनाने के उपरांत अप्रैल 2021 से देने की बात की गई थी। लेकिन अभी जनवरी 2022 आ चुके हैं, वेतन देना तो दूर, इसका फिक्सेशन भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम वेतन के विसंगतियों से लेके सरकार के संपूर्ण रणनीतियों के बारे में बात करेंगे। वेतन में क्या क्या विसंगतियां हैं, एंट्री पे क्या रखा गया है, उसमें क्या विसंगति की गई है, मूल वेतन में किस तरह के परिवर्तन किए गए हैं जिससे 1000 रुपये की औसतन सभी शिक्षकों को घाटा होगा, विभाग की ओर से किस प्रकार से एंट्री पे में दंडी मारा गया है, इस पर बात करेंगे। ग्रेच्युटी, पेंशन, ईपीएफओ, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से होगी। ईपीएफ के भी पैसे जो हैं वो समय से नहीं जा पाते हैं। संपूर्ण बात को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच रखेंगे। अगर आप एक नियोजित शिक्षक हैं तो इस 15% वेतन वृद्धि के छलावे को सही ढंग से समझने के लिए, बिल्कुल सही क्लियर कट में समझने के लिए इस वीडियो को अगर पूरा आप देखते हैं तो पूरा संपूर्ण आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या वाकई में नियोजित शिक्षकों को 15% की वेतन वृद्धि की गई है, क्या वाकई में इस 15% वृद्धि का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिल पाएगा। वीडियो के माध्यम से हम इस संपूर्ण बारीकियों को समझाएंगे, हर एक बिंदु पर चर्चाएं होगी। विस्तार से जानने से पहले, मेरा नाम है श्यामकरण सिंह और आप देख रहे हैं श्याम मॉनिटर। चैनल पर नए हैं तो लाइक बटन अभी दबा दें। इस तरह के नियोजित शिक्षकों से जुड़े तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल दबा दें। दोस्तों, आप सभी को याद होगा पिछले वर्ष मार्च-अप्रैल में जब देश में कोरोना महामारी फैली थी, उस दौरान तमाम नियोजित शिक्षक पिछले 5 वर्षों से अटके पड़े उसके वाजिब वेतन वृद्धि एवं सेवा शर्त की लड़ाई लड़ रहे थे और वो हड़ताल पर चल रहे थे। हालांकि हड़ताल के दौरान रहने के दरमियान का जितना भी वेतन था वो नियोजित शिक्षकों को कई महीनों तक सरकार के द्वारा बंद कर दी गई थी, जिस दौरान कितने नियोजित शिक्षकों की जानें भी चली गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये खबर किसी मीडिया के कानों में नहीं गया, ये किसी समाचार पत्र के हेडलाइंस नहीं बने, ये किसी समाचार पत्रों के सुर्खियां नहीं बनी। ये बहुत हैरानी की बात थी। हालांकि हड़ताल 4 मई 2020 को बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त करना पड़ गया था। सितंबर-अक्टूबर 2020 में विधानसभा चुनाव होना था, जिसे देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% वृद्धि कर दी जाएगी और ये वेतन वृद्धि 2021 अप्रैल के 2021 में दिया जाएगा। इस प्रकार का एक काम चलाओ अधिसूचना निकाल दिया गया। मैं काम चलाओ अधिसूचना इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादि अन्य आवश्यक सुविधाओं की चर्चा तक नहीं की गई थी। हालांकि ईपीएफ से आच्छादित किया गया था, लेकिन ये भी चाइनीज़ टाइप के फिक्स, आपका मूल वेतन कितना भी हो, लेकिन 15,000 रुपये पर कटौती की गई थी। ये भी महज एक छलावा था। खैर छोड़िए, आते हैं मुख्य मुद्दा पर। क्या 15% वृद्धि का लाभ वास्तव में नियोजित शिक्षकों को मिल पाएगा? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक चुनावी सभा में कहा गया था कि हम तो आप सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन अभी से बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण वित्तीय हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को अप्रैल 2021 से ये वेतन वृद्धि वाला वेतन जो है आप लोगों को देंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए, हम ही हैं जो आपके वेतन को 1500 से 30,000 पर लाए हैं, आगे जो भी देंगे हम ही देंगे, इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। आप लोगों को याद होगा हूबहू यही लाइन उन्होंने कहा था। अच्छे से उनका चुनाव भी हो गया, वो जीत भी गए, उनकी सरकारें भी बन गई, लेकिन वो भूल गए। पुनः उनको तब याद आया जब आपको याद होगा उपचुनाव कुशेश्वर स्थान एवं तारापुर हुआ था, तो तारापुर के चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि आप लोग बेफिक्र रहिए, कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया है, 15 दिन में पे फिक्सेशन का काम करवा लेंगे और जनवरी से आप लोगों को बढ़ा हुआ वेतन जनवरी से नए साल में आपको तोहफा मिलेगा। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल उठता है कि क्या नियोजित शिक्षकों के वेतन में वाकई में 15% की वृद्धि की गई या छलावा किया गया? थोड़ा सा हम आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं। लंबे संघर्ष के बाद नियोजित शिक्षकों को 2015 में मूल वेतनमान से कम वेतनमान यानी कि 5200 से 20,200 और जीरो ग्रेड पे दिया गया था। आपको याद होगा
जीरो ग्रेड पे इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि बिहार सरकार में जितने कर्मी होते हैं उनका जिस दिन से वेतनमान स्टार्ट होता है, जिस ग्रेड पे में होते हैं वो ग्रेड पे उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जीरो ग्रेड पे दिया गया और कहा गया कि जिनका भी जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं और जिनका 2 साल नहीं हुआ है उन्हें ग्रेड पे का लाभ नहीं मिलेगा, और वो उनका 2 साल पूरा होने के बाद उन्हें ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। और जिनका 2 साल से अधिक हो गया था उनके लिए 2000, 2400 और 2800 ग्रेड पे रखा गया था। लेकिन यहाँ भी विभाग के द्वारा बड़े चालाकी से एंट्री पे में डंडी मार दिया गया था, जिसका खामियाजा नियोजित शिक्षकों को भुगतना पड़ा था। सेम वेतनमान में बहाल राज्य कर्मियों से इनका वेतनमान औसतन 4500 रुपये कम निर्धारित किया गया था। बाद में इसी पे मैट्रिक्स पर 7वें वेतन की अनुशंसा करके यही वेतनमान 2017 से नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ये जिक्र हाल ही में जो अधिसूचना निकाला गया है उसमें आपको हूबहू मिलेगा कि इसी पे मैट्रिक्स में सुधार करने के लिए 15% की वृद्धि की जा रही है। लेकिन विभाग ने यहाँ भी डंडी मार दिया और हर एक शिक्षकों को औसतन 1000 रुपये कम वेतन निर्धारण करने का उपाय ढूंढ लिया। वो ऐसे कि राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से जो वेतन वृद्धि हो रहा है उसको एक वित्तीय उन्नयन भी मान लिया है, और साल में मिल रहे 2 वेतन वृद्धि जनवरी और जुलाई को पर रोक लगा दिया है, और अगला वेतन वृद्धि 1/1/2022 को तय कर दिया है। नंबर 1 घाटा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, चूँकि 2 वेतन वृद्धि भी गया और 1 वित्तीय उन्नयन भी गया। इसको 15% वेतन वृद्धि में पहले नुकसान के तौर पर देखा जा सकता है। वही दूसरा नुकसान पे मैट्रिक्स के निर्माण में तकनीकी रूप से हेरफेर करने के कारण हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा 7th पे मैट्रिक्स यानी कि 7th पे वाली पे मैट्रिक्स में 21/6/2017 को फिटमेंट फैक्टर में 1.15 से गुना करने के बाद इसे पे मैट्रिक्स 18/16, 18/16, 16/11/2021 में स्थापित कर दिया गया है। इसे आप चाइनीज़ भी कह सकते हैं, चाइनीज़ पे फिक्सेशन वाला मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इन पे मैट्रिक्स बनाने के सभी नियम कानून, सभी नॉर्म्स को ताक पे रख दिया गया है, और जिसका खामियाजा आम शिक्षकों को भुगतना होगा, चूँकि इस नॉर्म्स के कारण, इस नॉर्म्स को ताक पे रखने के कारण हर एक शिक्षकों को औसतन 1000 रुपये कम फिक्सेशन किए जाएंगे। पे मैट्रिक्स बनाने का मानक नियम ये है कि आप पुराने वाले किसी भी लेवल के एंट्री पे को ले लीजिए, फिर उसे अपने निर्धारित किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुना करके दहा या सैकड़ा वाला रुपया में परिवर्तित कर लीजिए, वही उस लेवल का एंट्री पे हो जाता है। अब इसी एंट्री पे पर 3% का वार्षिक वेतन वृद्धि लगाते हुए नज़दीकी के दहा या सैकड़े रुपया में परिवर्तित कर लीजिए, और इसी पर वेतन निर्धारित किया जाता है। यानी कि ये आपका बेसिक हो जाता है और इस पर वेतन निर्धारित किया जाता है, और सारा वेतन निर्धारण आपके बेसिक पर ही होता है। और यहाँ क्या कर दी गई है कि आपके बेसिक पे को ही, नियोजित शिक्षकों के मामले में आपके बेसिक पे को ही कम कर दिया गया है। तो आप सभी जान सकते हैं कि आपका अगर बेसिक पे ही कम कर दिया जाए तो आपका वेतन फिक्सेशन कितना हो पाएगा। तो इन सारी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि में जो 15% का वेतन वृद्धि किया गया है वो महज एक छलावा है, और आम नियोजित शिक्षकों के मन में कहीं ना कहीं ये बातें आ ही गई है कि ये महज एक छलावा है और नियोजित शिक्षकों को ठगने का काम किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल को ज़रूर टैप कर देंगे, क्योंकि हम शिक्षकों से रिलेटेड तमाम इसी तरह के खबर को आप लोगों के बीच लाते रहते हैं और एनालिसिस करते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।